आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। कभी कोई भाव उभरता है, कभी अन्य कोई भाव उभर जाता है। लंबे जीवन काल में कब कैसी कैसी मानसिकता आदमी की बन सकती है। कभी आदमी खूब मनोबल वाला होता है, तो कभी वह कमजोर दिल वाला भी बन सकता है। कभी शांत बैठा है तो कभी आवेश में भी उसे देखा जा सकता है। यूं विभिन्न भाव इस चित्त रूपी चित्रपट पर उभरते हुए देखे जा सकते हैं। वीतराग पुरुष ऐसा होता है जिसके इस चित्त रूपी चित्रपट पर कभी राग द्वेष के भाव नहीं उभरते। बाकी जो छठे गुणस्थान तक के प्राणी हैं, प्रमत्त संयत तक, उनमें कभी कषाय का रूप योग के साथ देखा जा सकता है। कभी त्रुटियां गलतियां भी उनसे हो सकती हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वह प्रयास यह करे कि मेरा चित्त निर्मल रहे, मेरे भीतर खराब भाव न उभरे। तो ऐसा प्रयास कि भाव शुद्ध बने रहें, मैं नीचपन की ओर न जाऊं। आदमी हूं तो आदमी से नीचे का काम न करूं, आदमियत से नीचे न जाऊं। एक कहानी आती है, आदमी, शेर और बंदर की कहानी है। यानी आदमी का भाव नीचे कितना जा सकता है। एक आदमी जंगल की ओर जा रहा था, तो जंगल गया और फिर वो लौट रहा था। तो सहज भाव से आदमी ने यूं पीछे देख लिया, तो उसे पता चला कि करीब 200 मीटर दूरी पर एक शेर भी आदमी की तरफ आ रहा है। तो मनुष्य घबरा गया, शेर को देखा कि घबराया, सोचा अब सुरक्षा करनी चाहिए। आदमी तेज गति से चला और एक पेड़ आ गया। तत्काल वह आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद उसे कुछ राहत मिली। अब जब तक पेड़ पर हूं तब तक शेर से मुझे कोई खतरा नहीं है। शेर पेड़ के ऊपर आकर नहीं मार सकता मुझे। पेड़ पर वह बैठा, शेर भी चलते चलते पेड़ के पास आ गया, शेर भी पेड़ के पास खड़ा रह गया। अब शेर इस प्रतीक्षा में कि कब आदमी नीचे उतरे, कब मैं इसको अपना भक्ष्य बनाऊं। शेर ने ऊपर देखा कि पेड़ पर आदमी है, एक बंदर भी पेड़ पर है। अब कल्पना या कवि की बात जो भी, शेर ने बंदर से कहा कि अरे बंदर,
ये आदमी तुम्हारे पास कैसे बैठा है? इसको नीचे गिरा दो। तुम आक्रमण करो, नीचे गिराओ, मैं इसे खाना चाहता हूं। बंदर बोला, राजन, शेर, आप तो हमारे जंगल के राजा हो, हम सब आपकी प्रजा के रूप में हैं, आपका आदेश हम पालते भी हैं, पर आपकी यह बात मैं नहीं मानूंगा। आप कहते हो कि आदमी को नीचे गिराओ। देखिए, अतिथि देवो भव, आदमी आज मेरे यहां अतिथि के रूप में आया है, और अतिथि को यूं नीचे गिराना तो बहुत गलत काम होता है। मेरा कर्तव्य है मैं अतिथि की सेवा करूं, सत्कार करूं, हो सके उतनी खातिरदारी करूं, यह मेरा धर्म है, कर्तव्य है। पर नीचे गिरा दूं, ऐसा गंदा काम मैं नहीं करना चाहता। शेर ने दोबारा कहा, देख मेरी बात मान लो वरना तुम्हें खतरा, कि कुछ भी हो मैं इस अतिथि को नीचे नहीं गिरा सकता। बात नहीं मानी। थोड़ी देर बाद वो बंदर पेड़ पर बैठे बैठे ऊँघने लगा। कुछ उसको नींद आने लग गई। बंदर को निश्चिंत था और नींद आने लग गई। तो शेर ने आदमी से कहा कि देखो आदमी, तुमसे मेरा कोई द्वेष तो है नहीं, व्यक्तिगत मेरा कोई तुमसे द्वेष नहीं है, मुझे भूख लगी हुई है, कुछ खाने को चाहिए। तुम एक काम करो, अभी मौका है, यह बंदर तो नींद में है, तुम प्रयास करके बंदर को नीचे गिराओ, मैं बंदर को खा जाऊंगा, फिर तुम निश्चिंत हो जाओगे, आराम से घर चले जाना, मैं तुमको नहीं मारूंगा, बंदर को खा जाऊंगा। तो तुम इतना सा काम कर दो, बंदर को नीचे गिरा दो। आदमी ने सोचा यह प्रस्ताव तो बढ़िया है, बंदर को नीचे गिरा दूंगा तो मैं तो सुरक्षित रह जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो आदमी ने धीरे से बंदर का हाथ लगा के धक्का दिया, नीचे गिराने की चेष्टा की। बंदर तत्काल जाग गया, जागा और वो जागरूक हुआ, फिर उसने कोई शाखा पकड़ ली, नीचे नहीं गिरा, बाल बाल बच गया। देखिए, प्राणी का अपना भाग्य होता है। रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, पूर्वकृत पुण्य रक्षा कर देते हैं। तो बंदर नीचे गिरने से बच गया और शाखा पकड़ फिर ऊपर छलांग भर के चला गया, फिर ऊपर जाके बैठ गया आराम से। शेर का पहला प्रयास असफल हुआ कि बंदर ने आदमी को नीचे नहीं गिराया। दूसरा प्रयास भी व्यर्थ गया कि आदमी ने बंदर को गिराने की चेष्टा की पर वो गिरा नहीं सका, बंदर नीचे नहीं गिरा। दूसरा प्रयास भी व्यर्थ गया। अब शेर ने सोचा, रे क्या करूं, दो प्रयास मेरे असफल हो गए हैं, अब तीसरा एक और प्रयास करना चाहिए। अब आदमी तो था ही ऊपर, बंदर भी ऊपर था। शेर ने बंदर से कहा कि भैया बंदर, तुम्हारे प्रति मेरे मन में प्रेम है, तुम तो मेरी प्रजा के अंग हो, जंगल में रहने वाले हो, मैं राजा, तुम मेरी प्रजा के अंग हो। तुम जरा सोचो, तुमने जिस आदमी को आतिथ्य दिया, स्थान दिया, सम्मान दिया, उस आदमी ने तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया? तुमको इसने नीचे गिराने की कुचेष्टा की, कितना गलत काम किया। अब तो जरा समझो, इस आदमी से बदला लो तुम, अब इसको नीचे गिराओ, मैं आदमी को खाऊंगा। तब वह बंदर बोला, अब कहानी की बात है पर एक शिक्षण लिया जा सकता है। बंदर बोला कि मालिक, मैं जानता हूं इस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया,
कृतज्ञता कृतघ्नता की, मैंने तो आतिथ्य किया इसका, इसने मुझको नीचे गिराने की चेष्टा की थी। परंतु मालिक राजन शेर, जैसी नीचता, जैसी जघन्यता, जैसी कृतघ्नता आदमी ने मेरे साथ की है, ऐसी जघन्यता कृतघ्नता नीचता मैं नहीं कर सकता। आदमी भले कुछ भी करे, मैं इसको नीचे नहीं गिराऊंगा, मैं आक्रमण नहीं करूंगा, मैं इसको अतिथि ही मानता हूं, इसकी सेवा ही कर सकता हूं। यह एक कोई प्रसंग है, कहानी है। इस कहानी में आदमी का हल्कापन दिखाया गया है कि आदमी कैसा होता है। कथाकार अपने अपने ढंग से बात बिठा सकते हैं। ठीक है, आदमी में नीचता भी हो सकती है, पर दुनिया का सबसे बढ़िया प्राणी भी आदमी होता है। आदमी से बढ़िया प्राणी संभवतः दुनिया में मिलेगा ही नहीं कोई, भले देवता हो या कोई भी हो, आदमी जितना बढ़िया कोई प्राणी नहीं है। क्यों नहीं है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि धर्मशास्त्र के हिसाब से, धार्मिक कथन के हिसाब से 84 लाख जीव योनियों में आदमी ही ऐसा प्राणी है जो साधना करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, भगवत्ता को प्राप्त कर सकता है। और कोई भी प्राणी दुनिया का इतनी साधना कर नहीं सकता, मोक्ष में जा नहीं सकता। देवता स्वर्ग में रहने वाले हैं, क्यों तो बहुत बड़े प्राणी हैं देवता भी, परंतु कोई भी देवता साधुत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी देवता, तात्विक भाषा की बात बताऊं तो चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकता, जबकि आदमी 14वें गुणस्थान तक जा सकता है। तिर्यंच है, पशु आदि, वे ज्यादा से ज्यादा मान लें तो श्रावक बन जाएं, पर साधुत्व यानी 7वां 8वां 6ठा गुणस्थान भी सिद्धांततः है उनमें नहीं आ सकता। नारकीय जीव तो बेचारे दुख में रहने वाले हैं, वो तो क्या कितना धर्म ध्यान करें। इसलिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणी आदमी होता है। तो एक तो यह मोक्ष जाने की साधना की दृष्टि से आदमी सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है। दूसरी बात है कि आदमी के पास जैसा दिमाग है, वैसा दिमाग हमारी दृश्य दुनिया में और प्राणियों में मिलना प्रायः मुश्किल है। आदमी कितना चिंतन मंथन खोज अन्वेषण करता है, नई नई शोध हो रही है, वैज्ञानिक जगत में कितने नए आविष्कार हुए, ये आदमी ने किए हैं। इसका मतलब आदमी के पास ऐसा दिमाग है कि वह दिमाग और छोटे ये पशु आदि प्राणियों में मिलने मुश्किल हैं। तो दिमाग की दृष्टि से भी आदमी दृश्य दुनिया में एक श्रेष्ठ प्राणी कहा जा सकता है। तो यह एक आदमी का उजला पक्ष है कि आदमी कितनी साधना कर सकता है। अंधेर पक्ष की बात मैंने वो बंदर की कहानी से कही। आदमी में ऐसे विचार भाव भी आ जाते हैं, आदमी हिंसा में चला जाता है, अपराध में चला जाता है। पशु अपराध करेगा तो एक दिन में मान लो 2 को मार दे, 5 को मार दे, 10 को मार दे, कोई सा बड़े प्राणियों को मारे, तो आदमी तो थोड़ी देर में कितनों को खत्म कर सकता है। इसलिए वो आदमी अधमता की दृष्टि से भी आदमी काफी आगे जा सकता है। अब हमें विचार यह करना चाहिए, ध्यान यह देना चाहिए कि आदमी अधमता से श्रेष्ठता की ओर कैसे आगे बढ़े, आदमी अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे आगे बढ़े, आदमी हिंसा से अहिंसा की ओर कैसे आगे बढ़े। और आदमी प्रयास करे, आदमी बहुत अच्छा प्राणी बन सकता, अच्छा व्योम है भी, साधना के द्वारा, प्रयास के द्वारा उच्च कोटि की स्थिति में आदमी आ सकता है। अच्छा बनने के लिए
जीवन में संयम और तप, अहिंसा, संयम और तप की आवश्यकता होती है। हम जितना अहिंसा का जीवन जिएंगे, संयम का जीवन जिएंगे और तपस्या का जीवन जिएंगे, तो हम उच्चता की ओर, श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ सकेंगे। और जीवन में हिंसा है, झूठ है, चोरी है, धोखा है, ऐसे ऐसे भाव व्यवहार हैं, तो आदमी अधमता की ओर भी आगे चला जाता है। तो हम उच्चता की ओर आगे बढ़े। धार्मिक शिक्षण यह है, धार्मिक का अच्छा मानव बनने के लिए भी शिक्षण यह है कि मनुष्य में ईमानदारी रहे, मनुष्य में सद्भावना रहे और मनुष्य में संयम रहे, नशा मुक्त जीवन हो। तो ये कुछ चीज़ें जीवन में आ जाती हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, तो आदमी अच्छा आदमी बन जाता है। और यह मानव जीवन जो बड़ा कीमती या दुर्लभ बताया गया है, इसका सदुपयोग आदमी करे और इस मानव जीवन के द्वारा तो आत्मा के उत्थान की दिशा में, कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। जैन दर्शन में एक शब्द है लेश्या। लेश्या, 6 लेश्याएं बताई गई हैं। 25 बोल को याद रखने वाले स्मृति कर सकते हैं। 17वां बोल लेश्या 6, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या। ये लेश्या हमारी भावधारा का एक थर्मामीटर सा है। थर्मामीटर, आदमी किस परिणाम धारा में जी रहा है। जैसे बुखार देखने के लिए थर्मामीटर को काम में लेते हैं, पारा कितना ऊपर गया है। ये 6 लेश्याएं एक प्रकार का थर्मामीटर है कि आदमी की भावधारा कहाँ पर है। अभी आदमी खराब परिणामों में है, हिंसा आदि आदि परिणाम हैं, इसका मतलब वो अभी निकृष्ट लेश्या में है, खराब लेश्या में। आदमी अच्छे भावों में तो आदमी उच्च लेश्या में है। कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 अधर्म लेश्या, निकृष्ट लेश्या, अशुभ लेश्या होती है। तेजः, पद्म, शुक्ल, ये 3 धर्म लेश्या, शुभ लेश्या, अच्छी लेश्या, अच्छी विचार परिणाम धारा वाली आश्रय होती हैं। तो हमारी लेश्या निकृष्ट न हो, जिसमें हिंसा आदि आदि के खराब परिणाम हो, वो लेश्या न हो, बढ़िया रहे हम शुक्ल लेश्या में। 6ठी लेश्या जो है बहुत अच्छी है, हम शुक्ल लेश्या में रहें, उज्ज्वलता में रहें, भावों की उज्ज्वलता रहे। यह लेश्या का एक जो सिद्धांत है जैन दर्शन का, एक भावधारा को बताने वाला, भावधारा का माप बताने वाला, किस प्रकार के परिणामों में क्या लेश्या होती है। और जिस लेश्या में आदमी की मृत्यु होती है, आगे फिर उसी लेश्या में उसकी अगले जन्म में उत्पत्ति हो जाती है। तो जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी यह प्रयास रखे मेरी लेश्या अच्छी रहे। लेश्या और योग, ये मन वचन काय 3 योग हैं और कृष्ण, नील आदि 6 लेश्याएं हैं। जैसे ये तामसिक, राजसिक, सात्विक एक बात आती है, तमोगुण, रजोगुण, सद्गुण। तो जैन दर्शन में ये 6 लेश्याएं हैं। ये भी हमारे इस भीतर के गुणों को, भावों को एक बताने वाली हैं। तो शुद्ध भावधारा, शुभ भावधारा में हम रहते हैं, शुभ परिणाम, शुभ विचार, शुभ योग, तो हमारी लेश्या भी अच्छी रह सकती है। एक स्थिति यहां तक कि आदमी अलेश्य बन जाता है, अयोग बन जाता है। साधना करते करते 14 गुणस्थानों में 14वां गुणस्थान ऐसा समय होता है
न कोई लेस्या न कोई योग, आदमी अयोग और अलेस्य बन जाता है। बाकी 13 गुणस्थान तक आदमी स योग और स लेस्य रहता है। तो खैर 14वां गुणस्थान तो अभी दूर की बात ही मान करके चले। अलेस्य बनना तो बहुत ऊंची बात है। हम सलेस्य रहें तो भी अच्छी लेस्या वाले, शुभ लेस्या वाले रहें, ऐसा प्रयास हमारा रहना चाहिए। किसी के प्रति अमंगल भाव नहीं करना चाहिए। कोई कितना ही विरोधी हो, शत्रु हो, कैसा भी हो, उसके प्रति भी बुरा नहीं सोचना चाहिए कि बस उसको भी सद्बुद्धि मिले, सब भला काम करें, सब अच्छे रास्ते पर चलें, मंगल भावना करनी चाहिए। किसी के भी प्रति, अपने शत्रु के प्रति भी आदमी को अमंगल भावना नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारी लेस्या शुद्ध रह सके, शुभ रह सके। और आदमी झूठ कपट से जितना बचे, कोई झूठ नहीं, कपट नहीं, साफ सुथरा काम, पारदृश्यता रहे, कि कहीं छलना न करनी पड़े, है कुछ बताना कुछ। तो आदमी झूठ कपट से बचे, यह संकल्प रखे कि झूठ कपट से मुझे बचने का प्रयास रखना है। हालांकि साधु की बात तो अलग है, वो तो जिंदगी भर के लिए झूठ का त्यागी होता है साधु तो। पर गृहस्थ को भी जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रखना चाहिए कि जितना संभव हो सके झूठ कपट से आदमी बचे। छलना, धोखाधड़ी वो जिंदगी में जितना परहेज रह सके रखना चाहिए। आदमी कभी हंसी मजाक में झूठ बोल देता है, कभी भय से, कभी गुस्से से, कभी लोभ से झूठ बोल सकता है। पर आदमी सोचे भी कि झूठ, हंसी मजाक में भी झूठ क्यों बोले। अपनी है वैसी बात कहना ठीक है, गलत बात हंसी मजाक में भी क्यों कहें। तो ये जितनी हमारी संकल्प की चेतना पुष्ट होती है कि हिंसा में नहीं जाना, झूठ कपट नहीं करना, चोरी नहीं करना, आदि आदि, तो हमारी लेस्या उज्जवल रह सकती है। तो हम शुभ लेस्या में, शुक्ल लेस्या में रहने का प्रयास करें, यह काम्य है।